गए। हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर को उनका हक दो, कश्मीरी खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। यासीन मलिक के ऊपर इस पूरी कौम को फख्र है कि उसने तमाम जबर इस्तेदाल के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद उसने हुर्रियत पे, आज़ादी पे, अपने हक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हिंदू को कोई हक नहीं है कि वो यासीन मलिक जैसे बीमार आदमी को, वो शदीद दिल के आर्जा में मुब्तला है, वो क्या समझता है कि यासीन मलिक को इस तरह बंद जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बना के, झूठे कन्फेशन करवा के, झूठे इल्ज़ामात लगा के कई दहियों से वो आज़ादी के लिए पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर चलने वाली मुसल्लह जदोजहद न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेजिटिमेट है, बल्कि दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स को मानने वाले इस जदोजहद को, मुसल्लह जदोजहद को लेजिटिमेट मानते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बाज आ जाए। 27 करोड़ अंदर बसते हैं, जो 27 करोड़ अंदर बसते हैं तो उनसे भी शरीयत मांगता है। हमारी माओं और बहनों और बेटियों के सर से तू चादर खींचना चाहता है, तू मस्जिदों के स्पीकरों के आगे, तू कुर्बानी के दिनों में जूते पहन के हमारी मस्जिदों में और इमाम बारगाहों में घुसने की कोशिश करता है। तू शायद तारीख भूल चुका है। तुम्हें जब हमने फतह किया था उस तरफ पीछे मुड़ के देख के क्या हुआ था, लेकिन शायद तुमने वो चीज़, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं हुआ था, हमने नरमी बरती थी। मुसलमानों के गैज़ और गुस्से से बच। मुसलमान अपनी गैरत के लिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर से एक बहन और बेटी की पुकार से कहाँ से आया था। हम इस हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि तू ना इमाम बारगाह की इंसल्ट कर सकता है, ना तू मस्जिद के अंदर जा सकता है, ना हमारी बहन और बेटी के सर की चादर की तरफ देख सकता है। तू इनसे शरीयत की सर्टिफिकेशन मांगता है जो 1000 साल से यहाँ रह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर चलने वाली जदोजहद ने इसको बेबस करके रख दिया है। उसकी 9 लाख दरिंदा फौज जो दुनिया के किसी हुकूक को नहीं मानती, जिसको इंसानियत की कोई समझ नहीं है, वो दरिंदे जंगलों में तैयार किए जाते हैं। जंगलों में वो दरिंदे तैयार करके कश्मीर के अंदर ला के छोड़े जाते हैं ताकि वो दुनिया की हर उस चीज़ को पामाल करें जो दरिंदों से एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि इनफ इज़ इनफ। अगर ये इसी डगर के ऊपर चलता रहा तो तकरीरें नहीं होंगी। ये लोग हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जहाद करेंगे, और जो जहाद मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता है, और शायद ये जहाद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे होंगे, इस जहाद के अंदर कई मुस्लिम मुल्क शामिल होंगे, और हो सकता है कि कई नॉन मुस्लिम भी इनके साथ खड़े हों। तू अक्ल पकड़, तो दुनिया का कंज्यूमर बन, मंडी बन, फ़ायदा उठा, इन लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर। तेरी कैपेसिटी नहीं है। तू 2-3 शहरों के ग्लैमर को, इस कोरोना में आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वाइस डिसीजन ने कैसे स्मूथ किए थे, उन्हें अपनी कौम को जिस तरह वहाँ पे एक गदर मचा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को इस अपने लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, न कि वो उस तरह देखे कि वो हमारे गुस्से और गज़ब का शिकार हो। इस हवाले से मैं एक और चीज़ जो गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी बहू हैं, जो पूरे मुल्क की बहू और इज़्ज़त हैं, मशाल मलिक साहिबा, मंडे को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हो रहा है। ये वहाँ पे हम इनको दावत देंगे कि ये मुजफ्फराबाद आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारी वुमेन की प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठी हैं, प्रोफेसर तकदीस गिलानी साहिबा, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड आज़ाद कश्मीर की जानी मानी शख्सियत है। उनके ज़िम्मे हम लगाएंगे कि ये आपको कवाले से रिसीव करें, एक आपके भरपूर वहाँ पे प्रोग्राम करवाएं, आप मेहमान की हैसियत से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर आएँ, और आप ये देखें कि असम्बली के अंदर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं हिंदुस्तान और हिंदुत्व को कैसे ललकारते हैं, और अपने यासीन मलिक को, जो कश्मीरियों का लीडर नहीं, वो दुनिया की हर आज़ादी की चलने वाली तहरीक के लिए रोशनी का मेमार के तौर पे वो सामने हैं, रहनुमा के तौर पे सामने हैं, उनके लिए कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप उनकी ज़ुबानी सुनेगी। आप वहाँ प्रेस में जाएँ, प्रेस के साथ एड्रेस करें, वहाँ पे लोग जमा होंगे, आप देखेंगे कि लोग हिंदुस्तान के साथ कितनी नफरत करते हैं। पाकिस्तान चूँकि आलमी कवानीन का पाबंद है, ये LOC और वर्किंग बाउंड्रियाँ मुस्लिम फ़ौजों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती, मुजाहिदीन के लिए हम इसको कुछ नहीं समझते, लेकिन हम आलमी कवानीन के तहत दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भाई इसको मजबूर करो, इसको समझाओ कि इंसान बन जाए, उस लेवल पे आए, गैज़ व गज़ब से बचे,
दुनिया को जंग से बचाइए। जंग इस वक्त इस रीजन के अंदर कन्फाइंड नहीं रहेगी। अब दुनिया की जंगें एटमी बम से आगे बहुत तरक्की कर चुकी हैं। कोई एक रीजन के अंदर उसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल है वैसे ही मरने पे तुला हुआ अपनी गुर्बत और फाकों की वजह से वो ये समझता कि सारी दुनिया उस तरफ जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यासीन मलिक के मामले में हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को सर जोड़ के बैठना होगा। वो मोदी के इलेक्शन के लिए क्या उस तरफ जाएंगे कि वो इस खित्ते को आग लगाएं, वो इस खित्ते को उस तरफ लेके जाएं कि जब दुनिया सारी तबाही की तरफ जाए। हम ये कहते हैं कि अमन का रास्ता इख्तियार करो। इस खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की हो, खित्ते के अंदर ट्रेड भी हो सकती है, खित्ते के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है। इस खित्ते के लोग बड़े जफाकश हैं, मेहनत करने वाले हैं। तुम इन लोगों को आराम से रहने दो, इनको जंग में न झोंको। जंग की आग में झोंकोगे तो वापस कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम ये समझते हैं आज आप लोगों की वसातत से कि यासीन मलिक के हवाले से जो उसने सोचा था कि वो तहरीक को कुचलेगा, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक वो क्या कुचल पाएगा। बाज़ चीज़ों को वो ममीज़ मिलती है, वहाँ से वो एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीजन मिलती है कि वो शमाएं कहाँ तक जाती हैं ये हिंदू नहीं देख सकता। वो कोई अल्लाह को मानने वाला, वो नबी को मानने वाला, वो कलमा तय्यबा का पढ़ने वाला समझ सकता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये वो समझता है कि ये बेटी जो अपने बाबा को पुकारती रहेगी, ये बेटी पूरी मुस्लिम उम्मा की रज़िया सुल्ताना बेटी है। तो हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए कि इसके बाबा के साथ अगर कोई उसने ऐसी हरकत की जो इंसानी हकूक से सब स्टैंडर्ड होगी तो हम उसका वो हशर करेंगे कि उसका फिर निशान भी ना होगा। दुनिया ये सारा इंशाल्लाह देखेगी। आप सब लोगों का शुक्रिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वो एटॉल टंग के हवाले से आदमी दुनिया को वो बता रहे हैं कि ये मकबूजा कश्मीर भारत का एक एटॉल टंग। कश्मीर लिबरेशन सेल को अगर देखा जाए वहाँ से इस कश्मीर के हवाले से मसला कश्मीर के हवाले से कोई रोल अदा नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले पार भी दुनिया को वो पावर करा रहा है, हमारे पास क्या है? देखिए गुजारिश ये है कि जब से हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नहीं लेके गया था। मैं जो कहता हूँ कि खालिद बिन वलीद के जिस्म के ऊपर बाल बराबर ऐसा नहीं था जब तीर और तलवार न हो। आपको पता है कि मुजाहिदीन कहाँ तक पहुँचे हुए थे। उनके साथ कबायली पाक आर्मी के जब दस्ते पहुँचे, आज़ाद कश्मीर के जो मुजाहिदीन थे वो तकरीबन 75 से 78% कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुके थे। इस कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर ये बनिया लेके गया और इसने जाके कहा कि इस वक्त जंग बंद करें और हम कश्मीरियों को ये मौका देंगे कि ये जो वक्ती सीज़ फायर हुआ था जिसकी LOC की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको मौका देंगे कि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। लेकिन वो चालें, वो चलाकियाँ जो उसकी हमेशा उसका खासा रही हैं, हम ये समझते हैं ये जो अखबारात का बंद करना या न बंद करना कोई हैसियत नहीं रखता। इसलिए कि कश्मीरियों की कुर्बानियों और अक़वाम आलम ने देखा, जो करारदादे हैं सारी दुनिया देख रही है तमाशे। इस वक्त मीडिया का दौर है, उसकी ये सारी चीज़ें तो छुप नहीं सकती। अखबार वो बंद करे न करे, कश्मीर अब मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। उसमें देखें कि कश्मीर के उस पार भी शाह हमदान की जो सरजमीन है, आप ये देखें कि दरगाह हजरत बल, मैं ये मानता हूँ कि इससे जो गलतियाँ हो रही हैं कुदरत की तरफ से इससे गलतियाँ होती जा रही हैं और ये उस तरफ बढ़ रहा है कि ये खुद ब खुद ऐसी चिंगारी और आग भड़क उठी है कि इसको अब वो कुछ नहीं कर सके। ये जो केस है, इस केस को आप कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने के लिए क्या मैकेनिज्म बना सकते हैं? आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, दफ्तर खाजा को क्या सजेस्ट करेंगे जिसके लिए ये? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जगह वो जो कलभूषण का लेके गया, कलभूषण लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आदमी, जासूस। यासीन मलिक हुर्रियत का रहनुमा है, दुनिया उसको राहबर मानती है। उसको इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस में क्यों जाए? वो तो काम और अपनी आज़ादी मांगता है। ये तो सेकंड थॉट है कि हमें वो कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। झूठे केसेस बुलंदे बना के यासीन मलिक का किसी और के साथ मुकाबला या मुसाबका कराया ही नहीं जा सकता। देखें जो दुनिया के अंदर कामों के लिए और अपने लिए, मैं कहता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी सारी कुर्बान कर दी काम की आज़ादी के लिए, तो मुसाबका ही नहीं मांगता कि हम जाके बाहर जाली कन्फेशन जो है। देखें दुनिया सारी के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर की स्टेटमेंट, मजिस्ट्रेट के अंदर की स्टेटमेंट, आपके मुल्क के कवानीन हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के कवानीन हो, और फिर जबर इस्तेदाद के सामने कोई कन्फेशन कराया गया।
चूँकि किसी भी स्टेटमेंट के लिए आपका आज़ाद होना, आपका मेंटली आज़ाद होना, आपका मेंटली तंदुरुस्त होना, तो वो कवानीन के ऊपर तो यासीन मलिक को तशद्दुद के जरिए जो दिल की आर्जा में मुबता है उसको वो रहनुमा है कि जिसको दुनिया लीडर मानती है। कन्फेशन कोई नहीं की, यही तो नहीं, वो उनका जो मीडिया कह रहा है कि अगर कोई करवा भी लेते हैं, करवा भी लें, उसकी कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर एक प्लेटफॉर्म पे है यासीन मलिक की जिंदगी को बचाने के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या और मजीद करने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी को बचाया जाए? इसी से सवाल ये है कि आप आजाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक खुद मुख्तार कश्मीरी लीडर के हवाले से बात चाहिए, काबिल तहसीन अमल है आपका। आप ये बताइएगा कि बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या आप पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे यासीन मलिक का, उसकी पूरे साल खामोशी के बाद? आपको मैं गुजारिश कर दूं, जो जाहिद साहब को और आपका सवाल है, इसको आपने बिल्कुल जो मैंने गुजारिश की है, आपने एज इट इज़ इसको आगे मतलब है लेके लोगों तक पहुँचाना है। मैं ये आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे जो लीडर हैं, इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने खुल के पहली दफ़ा कहा कि कश्मीरियों को फैसला करने दो कि वो क्या कहते हैं। हमारे यहाँ लोग डिफरेंट अंदाज में बात कर रहे थे, मैं भी डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों के पास और कोई चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो मस्जिद इलाही है। पाकिस्तान दुनिया में ऐसे नहीं आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिंदुस्तान की तरफ से जो हवा ठंडी आ रही थी वो ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान औलिया की, मैं ये समझता हूँ कि रियाजतों का और चिल्लों का समर है। पाकिस्तान ऐसे दुनिया में नहीं आया। और एक बात याद रखिए, मैं ईमान रखता हूँ कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान है, मैं इस इलाके में नहीं वाक़ हो गया। बात यह है कि यासीन मलिक साहब का नज़रिए का होना कि मैं खुद मुख्तारी चाहता हूँ, तो क्या उनकी कुर्बानी ख़त्म हो गई? क्या उनकी जदोजहद ख़त्म हो गई? वो एक बड़ा आदमी है, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम उसका एहतराम करती है। मिसाल मलिक के पीछे क्यों खड़ी होती है? आप याद रखिए कि इस चीज़ के पीछे जो बाद में दुनिया का, मुझे पीछे एक साफ़ी ने सवाल किया था, मैंने उसको कहा भाईजान एक चीज़ आप देखिए कि 5 फरवरी को 14 करोड़ कौम इसलिए बाहर निकलती है कि दुनिया को ये हम बताना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी सियासी नज़रियात में इख्तलाफ हो सकता है, मैं कहता हूँ इस दरवाजे से जाते हैं, आप कहते हैं उस दरवाजे से जाते हैं, पूरी कौम दुनिया को ये बावर कराती है कि कश्मीर के ऊपर दो राय नहीं है, उनकी आज़ादी पे दो राय नहीं है। हम हाथों की जंजीरें बनाते हैं, कंधे से कंधा जोड़ते हैं और हिंदुस्तान को भी तमाचा मारते हैं, तबर्रे दुनिया को भी कि तुम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो, तुम दुनिया की वेलफेयर की बात करते हो। ये 1.5 करोड़ आज भी अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों ने कौन सी कुर्बानी नहीं दी? ये कहाँ पे है ह्यूमन राइट्स? हमारे यहाँ पे आके ह्यूमन राइट्स को बड़ा चमका के जाते हैं। बात यह है कि जिधर ह्यूमन राइट्स की बात करने की ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं करते? गुजारिश ये है कि इसके अंदर ये कहना कि यासीन मलिक साहब को हमेशा से हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत खारजा ने और हमारे इदारों ने एहतराम की निगाह से देखा है। और यासीन मलिक साहब का भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा इज्जत और एहतराम का इजहार किया। उन्होंने तो जॉइंट, एक मिनट भाई, उन्होंने जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप यासीन साहब और गिलानी साहब ने मिल के बनाई थी जब मोदी की पहली हुकूमत थी। मैं खुद उधर थी 2014 में। सबसे पहले टक्कर उन्होंने ली थी क्विट कश्मीर, फिर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी जिसके अंदर सारी क़यादत, पहले भी उनमें प्यार मोहब्बत था मगर एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इस कैंपेन को जोड़ा और इसी की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने फॉर्मली, जो वाहिद वो लीडर क्यों है जो डेथ सेल में है, दूसरे बैरक्स के अंदर है, क्योंकि वो खुद गाड़ी चला के मीरवाई साहब को उन्होंने गाड़ी में बिठाया, आसिया अंद्राबी साहिबा को वो लेके गए सईद अली गिलानी साहब के यहाँ और ऑफिशियली जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप। तो ये केस की जो सजा है NIA की वो वाहिद यही है, टेरर फंडिंग और जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप। उन्होंने वो एक सिंबल है जो ही इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ वन पार्टी। 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, दुनिया में कहीं चली जाऊं जो उनके साथ अनकंडीशनल प्यार है। जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके वो तो उनकी सालगिरह तक मनाते थे, लोग यहाँ पे उनके लिए दुआएं करते हैं। मैं बहुत पुरानी बात, हर दौर में पाकिस्तानी कौम, चाहे गवर्नमेंट हो, हाईएस्ट लेवल हो या कोई आम सड़क पे चलता हो, कोई बंदा हो, अनपढ़ हो, उसको भी पता है कि कश्मीरी जो मुजाहिद रहनुमा है उनकी बहुत इज्जत है, बल्कि इबादत की निगाह से देखते हैं जो कश्मीर की मिट्टी से चल कर आता है। तो बात वो नहीं है, बात यही है कि हमने इसको इंटरनेशनलाइज करना है। दिन कम है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके पास आऊँ और हम लोग मिल के इसको आगे, और सिर्फ 25 को अगर सज़ा
अल्लाह करे कोई मौजा हो ना आए, मगर अगर आएगी तो फिर हमने बहुत रोज़ बरोज़ इसमें शिद्दत करनी है और उनकी जान बचानी है, उनके साथ साथ जितनी भी हमारी हुर्रियत की क़यादत है। ये वज़ाहत दीजिएगा जो 14 करोड़ आप आवाम कह रही है, पाकिस्तानी की बात करें आज़ाद कश्मीर की? नहीं, 24 करोड़, मैंने 14 करोड़ नहीं कहा। देखें, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं इल्मी सतह पे इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद आपके लेवल पे ना हूँ, लेकिन बात यह है कि देखिए दुनिया की हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हूँ और स्पेशली मैं मुकम्मल कर रहा हूँ और स्पेशली मुस्लिम हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। 24 करोड़ से मुराद है हम पाकिस्तानी कौम, हम पाकिस्तानी कौम, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। यासीन मलिक के ऊपर पाकिस्तान फ़ख्र करता है, वो अब जदोजहद कर रहा है। यासीन मलिक ने पाकिस्तान के हवाले से कभी वो बात नहीं की जो लोग देखें, आपके और मेरे नज़रिए में इख्तलाफ हो सकता है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा यासीन मलिक के लिए वजारत खारजा का मौक़िफ़ देखें, हमारे इदारों का मौक़िफ़ देखें, हमें नेगेटिविटी क्यों प्लांट करते हैं। देखें, पाकिस्तान अगर फ़लस्तीन का फ़रीक बन सकता है, आज भी फ़लस्तीन के लिए कौन खड़ा है? पाकिस्तान। चेचनिया के लिए कौन था? बोस्निया के लिए कौन था? अलजायर के लिए कौन था? दुनिया, पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अलजायर। गुजारिश ये है, ये रोगनिया में क्या हुआ, हमें नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेने चले। यासीन मलिक को सलूट और सलाम पेश करें। छोटा सवाल है कि अभी इमरान साहब ने बहुत अच्छा एक दूसरे से खिताब करते हुए यासीन मलिक साहब के हवाले से मैंने 1 या 2 मिनट की बात की है, बहुत जरूरतमंद मौका पाया है। तो क्या आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी लीडरशिप को बुलाकर मुजफ्फराबाद में या इस्लामाबाद में एक बड़ा मज़ार है जिसमें सारी कश्मीरी कौम? देखिए, मुजाहरे से हटके हम यहाँ पे कौमी लीडर वजारत खारजा के साथ, इदारों के साथ, हमारा काम ही यही है, हम उसके ऊपर बिल्कुल यकसू हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन जो दुनिया को बताना था, आम आदमी तक पहुँचाना था, लोगों को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन सा नज़रिया है। वो ये खान साहब ने खुद कहा और ये हकीकत है, कश्मीरी भाई देर चॉइस, वो अपनी मर्जी से पाकिस्तानी है और ये फेथ से पाकिस्तानी है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के लिए आप लोग नेगेटिव ना हो। पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का, आप ये देखें कि पाकिस्तान दुनिया की कमज़ोर और जो मजलूम तबका है ना, उसकी उम्मीदों का मरकज़ है। यासीन मलिक पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो यही है कि उसको पाकिस्तान से उनको फंडिंग की जाती है, दीगर बेशुमार इल्ज़ाम के साथ बड़ा इल्ज़ाम उन पर यही है। अब ये बताएं कि आप जो यहाँ इस्लामाबाद में यासीन मलिक के लिए एहतजाज करते हैं, यहाँ से होके तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को धमकी भी देते हैं, धमकियाँ देते हैं, ललकारते हैं, यहाँ से होके तो अमलान आप उसको वो कहते हैं कि हम मारेंगे भी आपको। इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा यासीन मलिक को? अगर मैंने यहाँ से होकर धमकी दी, आपने क्या किया? आपने क्या किया? मेरी गुजारिश देखें, मेरे भाई मेरी बात सुने, देखें, मैं नहीं, आप लिखते हैं मैं तकरीर करता हूँ, आप लिखते हैं मैं मेरी गुजारिश सुने। मैं जो गुजारिश आपसे करना चाह रहा था, देखिए बात यह है कि हर आदमी अपने एंड पे, मुझे परसों किसी ने कहा कि जी जो आपसे पहले थे उन्होंने क्या किया, मैंने कहा उन्होंने अपना रोल अदा किया, मैं अपना कर रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीर में बहुत चीज़ें होती हैं जिसको कहते हैं कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझे। मैंने कहा कि हम इस वक्त दुनिया को ये बता रहे हैं, यानी हिंदू बनिए को ये बता रहे हैं कि हम इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, हम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करो कि हम तलवार की तरफ जाए। मैंने तलवार की बात की, मैंने बंदूक की बात की, मैंने घोड़े की बात की। तो वो अगर हमें मजबूर करेगा तो मुसलमान का शेवा तलवार और घोड़ा। पाकिस्तान के मुकाबले में जो इंडियन खारजा पॉलिसी है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मौसम है, वो लोगों को उस हवाले से हम पाकिस्तान मुतमईन नहीं कर सकते हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से जिस तरह होनी चाहिए थी। तो क्या आप समझते हैं कि उस लेवल के ऊपर जाना चाहिए? देखिए उस्मान भाई, बात यह है, गुजारिश ये है कि मैं देखे बाज़ औक़ात किसी पॉइंट के हवाले से आरा का मुख्तलिफ हो सकती है किसी चीज़ पे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मैंने पहले अभी बात की कि कश्मीर का तो बुनियादी फ़रीक है पाकिस्तान। फ़लस्तीन के लिए बोस्निया और चेचनिया और जहाँ पे भी ये मसाइल हुए, पाकिस्तान हमेशा मज़लूमियत के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान चूँकि आलमी सतह पे कमिटमेंट रखते हैं। गुजारिश सुन लेना मेरी, देखिए ये एक दुनिया के अंदर प्रोसेस है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उनके फ्रीक न होते, हम ये केस न लड़ रहे होते, हम ये मुकदमा लड़ न रहे होते, तो हालात डिफरेंट होते। ये मेरा इसके ऊपर ईमान कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब की कोशिशों से, हमारी कोशिशों से कश्मीरियों को वो हक और वो जगह, वो मकाम मिलेगा जो उनका मकाम बनता है और वो हक उनका बनता है। पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने मजबूर किया तो पाकिस्तान उसकी सरजमीन पे जंग करेगा। एहतजाजी वाह के यार एक एहतजाजी वाह के साड़ी एहतजाजी वाह के सिलसिले उन्हें इजाजत लाओगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से
इमरान खान साहब के दौर में दावा किया जाता रहा, हमें भी वज़ारत खारजा में बुलाया गया था, दावा किया गया था कि दुनिया भर में मुख्तलिफ सफारतखानों में कश्मीर डेस्क, पाकिस्तान के सफारतखानों में कश्मीर डेस्क कायम कर दिए गए हैं और वो काम कर रहे हैं। निशान साहब आपसे भी मैं पूछता हूँ, पिया साहब आपसे भी, कि क्या ये यासीन मलिक साहब के हवाले से गुज़श्ता एक माह से आप भी सरापा एहतिजाज है, हमारा कश्मीरी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूर कराना चाहते हैं आपने अपनी हिसाब के मुताबिक, तो मुझे ये बताया कि वो जो कश्मीर डेस्क कायम किए गए थे, क्या उन्होंने आपसे कोई रब्ता या कोई तो फाल है इस हवाले से? क्या वो ये आखिरी सवाल है, फिर ਅਸੀਂ जाना है। राठौर साहब गुजारिश है, दे दूं इसका देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि पिछली हुकूमत हो या इस वक्त, वहाँ पे लोगों की नस्ल कुशी हो रही है। ये मैंने जो पिछले भी फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने उनको ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली मैंने उनको कहा था कि हंगामी तौर पे एक लीगल सेल बनाया जाए फॉरेन ऑफिस के अंदर, और उन्होंने मुझे कहा था हम इस पे काम कर रहे हैं, हम बाहर से एक्सपर्टीज ले रहे हैं लॉयर्स की, क्योंकि ये इस वक्त जितना भी मसला एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और जो कैदी बना के दहशतगर्दी के साथ नथी किया है पुरअमन सियासत को, जो 99.99% पुरअमन सियासत है, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, गांधी की थी और जो नेल्सन मंडेला की थी, तो इस वक्त उनको दहशतगर्दी के साथ नथी करना और बहुत से केसेस करना, उनको सजाए मौत देना, इसीलिए इनको इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना, इनके केसेस पीपल्स ट्रिब्यूनल में लेके जाना। और मैं ये कब से आपको पता है 5 अगस्त से मेरा शोर मच रहा है, एक ही मेरी डिमांड है कि पैलेस्टाइन के लिए अगर एक एनवॉय नॉमिनेट हो सकता है यूएन से, तो क्या वजह है कि हमारे कश्मीर के लिए यूएन से क्यों नहीं हुआ? और मैं पाकिस्तान से अब भी डिमांड करती हूँ, क्योंकि हम सब पार्टीज की इज्जत करते हैं, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, मगर ये हमारी डिमांड्स हैं। और उसके साथ साथ जो मेजर डिमांड है कि पाकिस्तान की तरफ से भी न्यूट्रल कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट किया जाए, और जो कश्मीर कमेटी है, मैं पहले भी यही कहती हूँ और अब भी कहती हूँ कि वो हुर्रियत के अंडर होनी चाहिए। जो हुर्रियत कहेगी, अब तो खैर हुर्रियत के सारे रहनुमाई जेलों में बंद हो गए, अब तो उनकी आवाज भी नहीं आ सकती है, तो ये हम लोगों को चलना है इकट्ठे और इसको इंटरनेशनलाइज करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट रोक के ना